डॉक्टर नहीं बन सके तो क्या हम पहचान भी नहीं बना पाएंगे। तो मैंने फोकस किया कि पहचान बनाना है मुझे। तो उन्होंने ऐसे देखा और बोला कि मैं लड़कियों को खेल नहीं सिखाता। तो बड़ा अजीब लगा सुन के कि एक कोच ने ऐसी बात कही कि अरे ये खेल खेलोगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, कभी शादी भी होगी। फिर बोले कि बच्चे नहीं होंगे। मेरे को मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि वो, मेरा नाम माला सुखवाल है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर हूँ, साथ में मैं एक वर्किंग वुमन भी हूँ। मैं रेलवे में डिप्टी सीटीआई के पद पर कार्यरत हूँ और वर्किंग वुमन होने के साथ साथ मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ। मतलब कहा जाए तो अ कंप्लीट वुमन, जैसा कि भारत में सब कहते हैं। तो हाँ, आई एम अ कंप्लीट वुमन जो स्पोर्ट्स और जॉब प्लस अपनी फैमिली, मैं तीनों को मैनेज करके चल रही हूँ। मेरा जन्म संगेसरा नाम के गांव में हुआ, जो कि चित्तौड़गढ़ के पास में है। जैसा कि पुराने जमाने में होता था कि गांव में तो कुछ है नहीं, ये करके लोग सिटी में आना स्टार्ट कर देते थे। तो वैसे ही कुछ हमारी फैमिली के साथ भी हुआ। मेरे पिताजी एक मैकेनिक थे, एक मिस्त्री, जिसे उस भाषा में बोलते थे मिस्त्री, मैकेनिक, लेथ मशीन का काम करते थे, और मदर हाउस वाइफ थी। मैं जब 6th क्लास में थी, 6ठी कक्षा में, तो मेरे को छोटा भाई हुआ। तो पहले 6ठी क्लास तक मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, और जैसे ही मैं 7वीं में आई और मेरे को 6ठी क्लास में मेरी मम्मी को जो तीसरा बेटा हुआ, तो मुझे लगा कि यार मेरे परिवार बहुत सामान्य है। अगर अब भी मुझे मेरे मम्मी पापा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, इतना पता था कि उसकी फीस ज्यादा है। मम्मी हर महीने कुछ देते थे पैसे, वो बाबूजी को जाके जमा कराने होते थे, उसकी रसीद मिलती थी घर जाके। उस समय शायद 200 से 250 रुपए फीस लगती थी। जब मैं 6th-7th में हुई तो हमारे स्कूल गेम हुए, तो मैंने स्विमिंग को अपना गेम चुना, क्योंकि मैं झीलों की नगरी में रहती हूँ। हमारे आसपास भी झीलें हैं। मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चा पैदल बाद में चलेगा, तैरना पहले सीखेगा। क्योंकि स्विमिंग आती थी और स्कूल में गेम थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट करूँ। मैंने पार्टिसिपेट किया। डिस्ट्रिक्ट में मैं 1st और 2nd अलग अलग जो स्टॉक थे उनमें भाग लिया, उनमें रहा। और जब हम स्टेट खेलने गए भीलवाड़ा, वहां देखा तो मैंने जीवन में पहली बार देखा कि स्टेट क्या होता है। पर वहां तो हमारी कोई पोजीशन बनी नहीं, शायद 4थे या 5वें नंबर पे आई थी स्टेट में। पर मैं स्टेट तक स्विमिंग मैंने की हुई, और 9th तक किया। फिर जैसे 10th में आई, क्योंकि फोकस अपना था डॉक्टर बनना, तो मैं फिर से अपने फोकस पे आ गई कि मुझे डॉक्टर बनना है। 12वीं के साथ ही मैंने RPMT, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी की। 2000 और 2001 के समय मैंने ये एग्जाम दिया था। तो उस समय RPMT हुआ करता था, तो उसमें मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आया। जो यहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, मीरा गर्ल्स कॉलेज, जो कि पूरे राजस्थान में बहुत फेमस है, महिला महाकन्या विद्यालय। तो वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया और वहीं BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा कि एक जो BSc का जो फर्स्ट ईयर है, उसमें कम से कम 5-6 सेक्शन है, और एक सेक्शन में लगभग 60 लड़कियां हैं। तो मुझे ये महसूस होने लगा कि यार इन 60 करके कितनी है, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, मतलब BSc होते होते हम कितनी सारी, एक मतलब वो कैटल जो पूरा झुंड होता है वो है हम। तो हमारी कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। तो बस मेरे मन में ये था कि यार डॉक्टर नहीं बन सके तो क्या हम पहचान भी नहीं बना पाएंगे। तो मैंने फोकस किया कि पहचान बनाना है मुझे। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपना गेम फिर से स्टार्ट कर दूं, क्यों ना मैं फिर से स्विमिंग कर दूं। कि टाइम निकलने के बाद हम वो चीज नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। समय निकल गया तो सब, मुझे भी लगा कि मेरा भी टाइम निकल गया, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मुझे कोच ने भी बोल दिया भाई तुम्हारे में स्ट्रेंथ नहीं है, ज्यादा पावर नहीं है और नहीं हो पाएगा। मैंने एक जिम ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ स्विमिंग पूल भी था और जिम भी था। तो स्विमिंग भी करते और जिम भी करते। तो जिम जैसे करते तो वहाँ सारे लड़के हुआ करते थे, कोई बॉडी बिल्डर्स, कोई कुछ। तो उसमें से कोई बुजुर्ग थे तो वो रोज देख के हंसते थे। एक दिन 60 किलो का वजन रखा हुआ था वहाँ पे, और सारे लड़के थे जिम में। तो उन अंकल ने मुझे बुलाया, बोले ओए इधर आओ। मैंने कहा जी सर। ये उठा सकती हो, तुम रोज जिम करती हो? तो मैंने कहा हाँ उठा लूंगी। अब बोल तो दिया हाँ उठा लूंगी, पर मन में तो ये हो रहा था कि यार कैसे उठाऊंगी। पर अब तो सारे लड़कों ने गोला बना लिया, वहाँ आसपास इकट्ठे हो गए। अब तो इज्जत का सवाल है कि नहीं उठा पाए तो मजाक ही बन जाएगी ये तो। मैंने कहा ठीक है हाँ उठा लूंगी। तो मैं गई और उन्होंने बोला कि उठा के खड़े हो। तो मैंने उस वेट को पकड़ा और ऐसे उठा के खड़ी हो गई। तो सब जनों ने बजरंगबली का नाम लिया और उठा के खड़ी हो गई, और सब लोगों ने जोर से क्लैप किया, बोले कि अरे मजा आ गया। तो उन्होंने, अंकल ने मुझे बोला कि यार तुम में तो पावर है, अच्छा स्टेमिना है,
तुम क्यों नहीं पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग करती हो? मैं कहा अच्छा ऐसा कोई गेम भी होता है क्या? मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपनी घर पे गई और मैं उस दिन बहुत खुश थी। तो मैं मम्मी को जाके बोला, मैंने कहा मम्मी ऐसे सारे लड़के इकट्ठे हो गए थे और मैंने 60 किलो वजन ऐसे ही उठा लिया, तो मुझे तो पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग करनी है। मम्मी भी हंसे पहले तो, बोले कि क्या होता है तुझे पता भी है? मैंने कहा नहीं पता, पर पता करेंगे और मुझे करना है बस, अब मेरे को करना है। तो फिर किसी से पता चला कि एक गवर्नमेंट का सेंटर है, वहाँ पर राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिलिंग की तरफ से कोचेज रखे होते, उसमें एक वेट लिफ्टिंग के कोच थे जिनका अभी कुछ समय पहले स्वर्गवास हो गया, मिस्टर अमृतलाल जी खलियानी। तो उनके पास हम लोग गए, मेरी मदर मुझे उनके पास लेके गए। तो हम सुबह सुबह 6 बजे ग्राउंड में गए। तो मम्मी ने कहा कि सब ये बच्ची है और इस जिद कर रही है कि मुझे तो गेम सीखना है। तो कोच तो कोच ही होते हैं, तो उन्होंने ऐसे देखा और बोला कि मैं लड़कियों को खेल नहीं सिखाता। तो बड़ा अजीब लगा सुन के कि कोच ने ऐसी बात कही। तो उसके बाद मम्मी ने बोला कि आप यहाँ सरकारी नौकरी में हैं, आपका काम बच्चों को सिखाने का है, वो लड़का या लड़की इसके लिए नहीं है। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। शुरू में जब ग्राउंड पे जाते थे तो कोच साहब बोलते थे जाओ 6 चक्कर और 8 चक्कर लगा के आओ। वो ग्राउंड था 400 मीटर का। अब हमने तो कभी रनिंग की नहीं, अब 6 चक्कर और 8 चक्कर मतलब पाँव तो बिल्कुल खत्म, और उसके बाद अंदर जाके वेट ट्रेनिंग करना, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं जाती मम्मी के पास और मैं रोती घर जाके, मैं कहा मम्मी मेरे बहुत पाँव दर्द कर रहे हैं। वो कोच मेरे को सिखाना नहीं चाहते, इसलिए मुझे भगाने के लिए वो मुझे 4-8 चक्कर लगवाते और फिर अंदर ट्रेनिंग करवाते। मम्मी बोले कि अगर वो 4 चक्कर बोले तो तू 5 लगा, अगर वो 8 बोले तो तू 10 लगा, पर तू छोड़ मत अगर तुझे करना है तो। यहीं से मेरे खेल की शुरुआत हुई पावर लिफ्टिंग की। मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला और नेशनल में पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से 2003 से मेरे खेल की शुरुआत हुई और मैंने उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कई बार मैं हारी, कई बार जीती, पर मैंने अपनी हार जीत मतलब जो हार थी उसको कभी अपने आप पे हावी नहीं होने दिया। मेरी हमेशा कोशिश यही रही कि कोई बात, और जीत को भी हावी नहीं होने दिया। अगर जीती तो भी कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुई, और हारी तब भी कभी अपने आप को लूज नहीं होने दिया। तो मतलब एक खिलाड़ी की पहचान ही होती है, मतलब आपको हारना आना चाहिए। अगर आप हारना सीख गए तो आप जिंदगी से कभी भी नहीं हारेंगे, कभी भी नहीं हार सकते। तो ऐसे ही 2003 से जो खेल की शुरुआत हुई उसमें कई मेडल्स मैंने लिए, और मेरी लाइफ की जो 3 इंटरनेशनल मेडल है जिसमें कि मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया, अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। और मतलब वो फ्लैग जो इंडियन फ्लैग है, मतलब उस देश के फ्लैग को लेके जब मैंने मेडल पहने न्यूजीलैंड में, तो मतलब वो मैं कभी नहीं भूल सकती। 2007 में जब हम क्योंकि हमारा जो गेम है वो ओलंपिक गेम नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है स्पॉन्सरशिप की। तो मेरे पास में कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, और क्योंकि मैं सामान्य परिवार से थी तो मेरे लिए उतना पैसा इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल था। पर मेरे शहर ने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया, और शायद आज अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे माता पिता, मेरे कोच, जो मेरे सहयोगी हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया, और मेरे शहर की वजह से, क्योंकि मेरे शहर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे जहाँ मुझे पैसे की ज़रूरत थी वहाँ मुझे पैसों से भी हेल्प की, और मुझे जो बाहर में ताइवान गई या न्यूजीलैंड गई उसके लिए मुझे बहुत हेल्प किया। जब मैंने गेम की शुरुआत की तो मुझे लोगों ने कहा कि ये आयरन गेम है, महिलाएं इसको नहीं कर सकती। मैंने वो खेल किया। उसके बाद में जैसे जैसे मतलब मुझे तो इस तरीके के कमेंट भी सुनने को मिले कि अरे ये खेल खेलोगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, कभी शादी भी हो गई। फिर बोले कि बच्चे नहीं होंगे, तो बच्चे भी हो गए। मतलब मेरे को मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि वो देश की सेवा में थे। उनके जो 20 साल थे इम्पोर्टेंट, वो उन्होंने अपने देश को दिए। तो मुझे अपने हस्बैंड पे भी बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे इंसान की पत्नी हूँ, और क्योंकि मैंने देश के लिए कमाया है तो मैं खुद को भी बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हम दोनों ने कुछ ऐसा किया है। हाँ, बच्चों का थोड़ा रहा कि बच्चों को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा क्योंकि छोटे थे, फिर भी मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। 2008 में मुझे स्पोर्ट्स कोटा से जॉब मिली, और आज हमारे पूरी महिलाओं की टीम है पावर लिफ्टिंग की इंडियन रेलवेज में। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये खेल इतना इस लेवल तक पॉपुलर है। और क्योंकि जॉब में थे तो बहुत शुरू में बहुत परेशानी आई थी, क्योंकि नया जॉब, और अब जब खिलाड़ी किसी जॉब में जाता है तो उसको काम का प्रेशर बहुत कुछ रहता है। शुरू में मैं बहुत पजल हुई कि मैं कैसे करूंगी, जॉब भी, खेल भी, अपना परिवार भी। पर धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो गया, और आज मैं
टीसी में भर्ती हुई थी मेरी टिकट कलेक्टर के पद पे, और आज मैं डिप्टी सिटी आई हूँ। आज भी मैं ट्रेनों में वर्क करती हूँ, बहुत ईमानदारी से और बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी नौकरी करती हूँ। और मुझे ट्रेन में भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। मैं जब पैसेंजर को टिकट पूछती हूँ, टिकट चेक करती हूँ, तो बहुत लोग मुझसे खुश होती हैं, महिलाएं विशेषकर, कि अच्छा, बोले आप टीटी हैं, बोले महिलाएं भी टीटी हैं। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती महिलाएं टीटी, जब प्लेन उड़ा सकती है, चार्टर उड़ा सकती है, पुलिस है, डॉक्टर है, तो फिर महिला टीटी क्यों नहीं हो सकती। मेरे लाइफ में मुख्य रूप से जो चैलेंजेस थे वो ये थे, ये आयरन गेम है, इसे लड़कियां नहीं कर सकती। दूसरा चैलेंज था, इस गेम में कोई दिशा निर्देश नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल सकती। मुझे जॉब भी मिला। जो सामाजिक तबके की बात आती है, वहाँ लोगों ने कहा कि शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, वो भी हो गए। फिर उसके बाद में बच्चे होने के बाद आप गेम नहीं कर सकते, ये भी एक बात बहुत लोगों ने मुझे कही, पर वो भी मैंने, उस चीज़ को भी मैंने तोड़ा और उसके बाद भी गेम किया और मेडल्स लिए। उसके बाद में लोग कहते हैं कि आप बच्चे, जॉब और ये सब परिवार को मैनेज करके नहीं चल सकते, पर वो भी मैंने किया और आज भी कर रही हूँ। तो मतलब कहा जाए, ये सारा बैलेंस हम तभी कर पाते हैं जबकि हम पॉजिटिव हैं। और मैं खुश हूँ कि मैंने जीवन की इन सारी धारणाओं को तोड़ा है। जो जो लोगों ने धारणाएं बने कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, मैंने वो सब कुछ करके दिखाया है। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि हमें जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं, बस ये है कि हम कितना सोचते हैं, हमारा तरीका क्या है और आप अपनी लाइफ को किस तरीके से डिसिप्लिन करते हैं, किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हैं। आज भी मेरी ड्यूटी लगती है तो मैं ट्रेन में जाती हूँ, बट फिर भी मेरे को रहता है कि मुझे जिम करना है या मुझे जिम में जाना है, तो मैं 3 दिन जिम में जाती हूँ। मतलब ये सब खुद के अंदर से होती है, ये कोई आपको प्रेरित नहीं करेगा, ये बोलेगा नहीं कि आप ये करो वो करो, आपके अंदर से ये चीजें आनी चाहिए कि नहीं, हमें कुछ करना है। रात को सोए हैं, ठीक है, सुबह उठेंगे तो सबसे पहले परमात्मा को आप धन्यवाद करिए और इस निश्चय के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए कि मैं आज अच्छा करूंगा, अपने जीवन का जो ये पल है उसे अच्छा करूंगा। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।